जैसे सभी लोगों ने बोला कि जो सरकार है उसकी तरफ से जो अभी तक इस इंडस्ट्री के लिए जो रवैया रहा है, गारमेंट इंडस्ट्री, हाँ गारमेंट के लिए कहिए या टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कहिए, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिखावे वाला रहा है। जबकि आप ये कहिए कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली ये इंडस्ट्री है। तो मैं थोड़ा सा आपका ध्यान जो है वो थोड़े से दूसरे मुद्दों की तरफ ले जी जाऊंगा, प्लीज। जो कि मान लीजिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दे हैं, जैसे कि इंडस्ट्री चलाने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं आज की डेट में। आप देखिए मतलब यूटिलिटी कॉस्ट, मतलब जिसको कि चलाने इंडस्ट्री चलाने के लिए जो कॉस्ट है, जिसमें आता है बिजली, पानी, ये सब चीज़ें मतलब इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी हैं। लेकिन उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि आज एक छोटा जो भी एक्सपोर्टर है उसके लिए एक फैक्ट्री चलाना बहुत मुश्किल काम हो गया। कैसे, बिजली का रेट क्या है? बिजली का रेट आई थिंक आज की डेट में 7.5 और 8 रुपये यूनिट के हिसाब से आ रहा है। बात यह है कि यूनिट देना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आपके लिए पूरे 12 घंटे या मतलब 8 घंटे या 10 घंटे यूनिट बिजली आती नहीं है। आपकी जगहों जगहों में बिजली के हमारे जनरेटर्स चलाने पड़ते हैं, डीजल कॉस्ट। बिजली को लेके तो सरकार का ये दावा है कि सबसे ज़्यादा जो जिन सेक्टर्स में काम हुआ उनमें से एक बिजली है। गांव में 16-18 घंटे, शहरों में 22 से 24 घंटे, इंडस्ट्रियल यूनिट में ऐसा है नहीं। आपको मैं बताऊं कि एक मतलब पीक टाइम में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 तरीके के सीज़न होते हैं हमारे भी इस इंडस्ट्री में। एक लीन सीज़न है जब काम कम होता है, पीक सीज़न है तो काम ज़्यादा होता है। तो उस दौरान कट्स हैं हमारे, अभी बहुत ज़्यादा कट्स लगते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लग रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, किसी मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ऐसा नहीं है तो वहाँ पे हो, या डीजल कॉस्ट है जो कि वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है। पानी की समस्या जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि वॉशिंग एक बहुत बड़ा मतलब कपड़े धो के प्रेस करके भेजने पड़ते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा समस्या है हमारे लिए पानी। क्योंकि इन्वायरमेंट के भी रेगुलेशंस हैं हमारे, जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट ने हमें रेगुलेट किया हुआ है कि आप एक लिमिटेड पानी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि नोएडा जैसी इस शहर में, मुझे लगता है कि 50 से 60% लोगों के पास पानी आता ही नहीं है, तो वो बोरवेल पे और उस पर डिपेंडेंट हैं, जिनकी की परमिशन सरकार देती नहीं है कि बोरवेल से आप पानी खींचिए। उन सब समस्याओं को अगर हम लें तो उसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है क्या? मतलब मोस्ट प्रॉब्ली यू मे नॉट एग्री विद इट कि चूँकि ये अब लार्जली रिहायशी इलाका हो गया है तो पानी की भी दिक्कत आपको, कि आप लोगों को और किसी ऐसे क्लस्टर बना के ऐसी जगह पे शिफ्ट किया जाए जहाँ पे पानी एबंडेंट उपलब्ध हो, जहाँ पे आप ट्रीटमेंट प्लांट भी उस स्ट्रक्चर का हिस्सा हो और आपको एक ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट दिया है इसमें सप्लाई सुनिश्चित हो। जो टेक्सटाइल पार्क का जो कॉन्सेप्ट है जो सरकार लाना चाह रही है, और जो हाँ एक्चुअली उसका मेन जो मकसद है वो यही होता है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स की मैं आपसे बात कर रहा था, तो उसमें जब टेक्सटाइल पार्क्स की बात करेंगे तो उसमें कॉमन ईटीपी होगा, कॉमन एसटीपी होता है, मतलब जो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट होता है। जैसे वॉशिंग के बाद पानी को आप उसको ट्रीट करते हैं और उसके जो बाद खतरनाक केमिकल है वो अलग हो जाए और वो पानी रीयूजेबल बन जाए। तो हमारा क्या होगा कि पानी की खपत कम हो जाएगी। तो अगर वो मैं एक इंडिविजुअल लेवल पे फैक्ट्री लगाती है, ना लगा के कॉमन लगा दे गवर्नमेंट, तो नहीं लगा सकते, क्लस्टर में अभी लगा रहे हैं, अभी लगाना पड़ता है क्योंकि वो एक रेगुलेशन है जो हमें पूरा करना है, और उसको पूरा करने के लिए हमारा स्पेस भी यूटिलाइज होता है, हमारे को उसमें टाइम भी है, मनी भी है, वो सारी वैल्यू है जो कि एक्सपोर्टर्स को देनी पड़ती है। तो अगर वो टेक्सटाइल पार्क्स होंगे तो एक कॉमन ईटीपी प्लांट होगा, कॉमन क्रश सिस्टम्स हो सकते हैं कि जैसे अभी सरकार हर एक आदमी को बोलती है आपको इतनी लेडीज़ अगर मान लीजिए एम्प्लॉय करनी है तो आपके पास क्रश होना चाहिए। तो एक सामाजिक तौर पे भी हम ऊपर उठेंगे, क्योंकि जो बच्चे घरों में रह रहे हैं और जो ये इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट की या मैं कहूँ टेक्सटाइल की और गारमेंट्स की, इसमें आई विल से 70% लेडीज़ हैं जो कि काम करती हैं और उनके बच्चे घरों में रहते हैं। तो अगर सरकार इस तरफ देखेगी तो एक कॉमन क्रश सिस्टम होगा जिसमें कि बच्चों को ला के रखा जा सकता है, तो वो भी उनका भी थोड़ा सोशली अपलिफ्ट। एक टेक्सटाइल पार्क और पानी की आमद और पानी का ट्रीटमेंट, एक बिजली की सप्लाई, और एक आप लोगों ने बताया कि यार्न जो पूरा गांठें जा रही हैं, क्या बोला था आपने, बेल, हाँ वो पॉलिसी के लेवल पे। अच्छा, और कुछ इसमें जोड़ना चाहेंगे आप? इसमें एक चीज़ और है कि जो अभी जैसे मेरे दूसरे मित्र भी कह रहे थे कि जैसे कुछ चीज़ें हैं, हमारा कोई काम है वो सहारनपुर में होता है, कोई किसी दूसरी जगह पे होता है, कोई तीसरी जगह पे होता है।
अभी तक भी उन क्लस्टर्स को सरकार ने मान्यताएं देना और उन क्लस्टर्स को डेवलप करना और वहाँ के जो लोग हैं उनको एक्चुअली मतलब उनके स्किल को उठा के बाहर लाने वाली जो सरकार की तरफ से उदाहरण दीजिए भाई साहब। जैसे मान लीजिए मैं आपको उदाहरण दूं, बरेली में आपके कारीगर हैं जो कि हाथ का काम करते हैं बहुत अच्छा, या मान लीजिए मुरादाबाद है जहाँ पे बहुत गांव के अंदर लोग जो है वो अपना कारीगरी का काम करते हैं। उन कारीगरियों को मान्यताएं देना और उनको कैसी मान्यताएं इन द सेंस कि एक स्किल्ड लेबर का आप जैसे एम्प्लॉयमेंट का कार्ड दे सकते हैं, उसके अंतर्गत उनको जो सुविधाएं हो सकती हैं स्किल की, जैसे कि उनके मेडिकल्स हो सकती हैं, ताकि बैंक से इजी लोन, छोटे लोन मिल जाए ताकि वो उस बिजनेस में बने रहें। आज ये स्थिति है उन जगहों पे कि लोग उन अपने ट्रेडिशनल कामों को जो कि सदियों से चले आ रहे थे उनको छोड़ के वो अपने किसी दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, दूसरे बिजनेसेस में जा रहे हैं। वो हमारी ताकत है जो हाथ के हुनर वाली, क्योंकि जो आप बात कर रहे थे कि चाइना से compete करने वाली, चाइना से हम तभी compete कर पाएंगे एक्चुअली मास मार्केट का जो चीज़ें हैं जिसमें कि सिंपल चीज़ें हैं वो तो एक्चुअली चाइना में जा चुकी हैं। आज की डेट में हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम में बची हैं। वो हिंदुस्तान में जो बिज़नेस बचा है वो सिर्फ और सिर्फ जो एम्बेलिश्ड है या जिसमें वैल्यू एडिशन, ह्यूमन टच, हुनर टच है, हाथ का काम है, कारीगरी है, वही बिजनेस हिंदुस्तान में आज की डेट में बचा हुआ है। तो उसको करने वाले कौन लोग हैं? उसको करने वाले वही कारीगर हैं जो उन गाँव में बैठे हैं और जिनके लिए कोई मतलब सरकार की तरफ से ना तो मैं कहूँ कोई पॉलिसी है, ना उनको कोई कि उनके किए हुए काम को एक्सपोर्टर के साथ जोड़ना। तो बीच में एक चैनल बन सकता है, जैसे कि वो वहाँ से काम आए, वो लोग सरकार उसको किसी तरीके से एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ जोड़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट और जहाँ सप्लाई हो रही है उसके बीच की ब्रिजिंग का काम करे। इस तरह के निपट देसी वीडियो सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे लल्लन टॉप यूपी पर। सब्सक्राइब करें।